जय श्री सीताराम मित्रों। स्वागत है आपका अथर्व ज्योतिष अध्यात्म दर्शन के चैनल पे। मैं पंडित जगत शास्त्री। आइए मित्रों, आज हम पुनः आप सभी के बीच में वास्तु के संबंधित एक चारों दिशाओं चारों कोण में क्या क्या किस किस प्रकार से बनवाया जाता है, लगभग वीडियो आप सभी के बीच में हमने भेजा है और उस वीडियो को आप सभी ने काफ़ी मात्रा में देखा भी है और उस वीडियो से काफ़ी लाभ भी प्राप्त हुआ है, क्योंकि प्रतिदिन कहीं ना कहीं से हमेशा फ़ोन एवं मैसेज के माध्यम से शंके का समाधान करने का मेरा प्रयास रहता है। आप सभी मैसेज फ़ोन करते हैं, तो इससे हमें यह विश्वास होता है कि यह वीडियो आप सभी के लिए लाभप्रद है और आप सभी के लिए लाभकारिक है। जैसा कि मित्रों, हमने वास्तु में चारों दिशा में किस किस प्रकार से किन किन प्रकार से क्या क्या बनवाते हैं, चारों कोणों में चार कोण में कौन कौन दिशा में क्या क्या होना चाहिए, इन सभी को अच्छे से अच्छे तरीके से हमने अध्ययन करने के बाद वीडियो बनाया है। लेकिन मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि चारों कोण पे, जैसे चार कोण है, पूरब उत्तर पश्चिम दक्षिण, यानी ईशान कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण एवं आग्नेय कोण। तो इन चारों दिशा में हम बात करने वाले हैं कि मान लीजिए वास्तुशास्त्र के अनुसार बनवाएं तो मकान किस तरीके से, मेरा मकान में क्या क्या रखना चाहिए, क्या क्या रहना चाहिए। वास्तुशास्त्र के संबत हमने मकान बनवाने में गलतियां कर दिया है, तो उस गलतियों से हमें कैसे बचना चाहिए तथा कैसे जाने कि मेरा कौन सी दिशा में क्या बना हुआ है। तो यह वास्तुशास्त्र संबत विरोध है, वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं है। मित्रों, यह हम काफ़ी दिनों से यह वीडियो बनाने के लिए मन में विचार चल रहा था, क्योंकि एक वीडियो से देखने से लगभग आपकी वास्तुशास्त्र की जितनी भी संपूर्ण अनिवार्य रूप से जो भी घर में बनाया जाता है वह चीज़ से आपको शंका का समाधान हो जाएगा और यह गलती आप नहीं करेंगे। मित्रों, जैसे कि हमने बात करते हैं पहले दिशा पूरब एवं उत्तर के कोण, पूरब उत्तर के कोण, जिसको हम ईशान कोण से भी नाम से जानते हैं। तो ईशान कोण के दिशा में, ईशान कोण पे क्या क्या होना चाहिए, घर की लंबाई गुणे चौड़ाई के अनुसार क्या क्या बनवाना चाहिए, उस दिशा पे हम क्या क्या नहीं बनवा सकते हैं, इन बातों को जानते हैं। हम बात करते हैं ईशान कोण। ईशान भगवान शिव का नाम है। हम भगवान शिव को रुद्र, शिव, महेश, अनन्य नाम है भगवान शिव के। उसी नामों में ईशान कोण का भी नाम आता है। ईशान कोण भगवान शिव को कहते हैं, मानते हैं। मित्रों, ईशान कोण पे हम अपने मंडप की जो लंबाई गुणे चौड़ाई है, जैसे मंडप की जो लंबाइयां एवं चौड़ाइयां हैं, पहले सर्वप्रथम तो ध्यान देना चाहिए। ध्यान देने वाली बातें हैं कि जो मंडप की, जो घर की लंबाई एवं गुणे चौड़ाई का जो हम मापदंड करते हैं, उस मापदंड में जो घर की बरामदें होती हैं, बरामदा मतलब जो घर के मेन मुख्य द्वार दो माने जाते हैं। एक तो हम बाहर जो रखते हैं उसमें मुख्य द्वार बनवाते हैं, और उसके बाद एक बरामदे के अंदर। तो बरामदे के जो अंदर वाला जो होता है उसी को मुख्य मार्ग माना जाता है, मुख्य द्वार माना जाता है। तो उस द्वार के अंदर जो रूम बनवा रहे हैं, समझें, जैसे कि मेरा बरामदा है और बरामदे में, उस बरामदे के अंदर, जैसे समझ लीजिए इस हाथ में बना रहे हैं, यह बरामदा मेरा, ये मेरा मकान है, यह मकान पूरी है। इस मकान में, इस मकान के जो यह मंडप
मंडप यहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं, यह पूरी मकान है। इस मकान में हम यह इतना बरामदा बना लिए हैं और बरामदे के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो यह मेरा मंडप हो जाता है। यह जगह जो होता है मंडप हो जाता है। उस मंडप की जगहों पे, उस मंडप पे हमें ईशान कोण में यानी उत्तर और पूरब का जो कोण होता है उस कोण पे हमें क्या करना चाहिए, उसी कोण पे पूजन का स्थान बनवाना चाहिए। कई बार होता क्या है मित्रों कि हमें यह बात की जानकारी नहीं रहती है कि जो मकान हम घर बनवाते हैं, घर निर्माण करते हैं, तो यह पूरी मकान मेरी हो चुकी। इस समय मेरे पास पेन नहीं है, थोड़ा सा पेन होता तो हम आप सभी को बताते कि मकान में क्या मतलब किस तरीके से। जैसे मकान जो है, यह मकान या मेरी पूरी लंबाई गुणे चौड़ाई जो है मकान, तो कई लोग करते हैं क्या कि जो यहाँ से हम मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं उसी के जस्ट सटे हम पूजा का घर बनवा देते हैं। तो हम समझते हैं कि यह तो वास्तुशास्त्र के अनुसार मकान मेरा बन चुका है, लेकिन वह बरामदा ना होने के कारण से, बरामदा होने की वजह से वह मकान जो है मेरी मंडप में नहीं आती है। अब मंडप में ना आने के वजह से हम वास्तुशास्त्र से परेशान हो जाते हैं, वास्तुशास्त्र में वह वास्तु दोष में आ जाता है। तो यह विशेष ध्यान देने वाली बातें यह है मित्रों कि मकान के जो बरामदा के अंदर हम प्रवेश करते हैं, अंदर मतलब आते हैं, वह मेरा क्या है, मंडप है, वही मेरा घर है। मंडप जैसे मंडप, जो मंडप घर को माना जाता है, माना जाता है, बाहर जो आ रहे हैं वो मंडप के अंतर्गत नहीं आता है। वास्तुशास्त्र में इसका बहुत बड़ा विधान है। तो यह हो चुका कि हम मंडप के अंदर जो है उसको जो कोण में प्रवेश करते हैं वह उत्तर एवं पूरब के कोण पे ईशान कोण मान के वहां पूजन का स्थान सुनिश्चित कर लेना चाहिए, बनवा लेना चाहिए। यह पहला बात हो चुका है। दूसरी बात कि हम गेस्ट रूम, अतिथि भवन, गेस्ट रूम के अनुसार जो बनवाते हैं उसमें हमें किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। अतिथि जो रूम होता है, गेस्ट रूम जो होता है, वह जो ईशान कोण होता है, ईशान कोण जो मंडप के जो अपने पूजन घर के ठीक सामने, जैसे कि मंडप के बाहर जो बरामदे के जो सटे हुए जगहों पे हम जो बनवाते हैं वह होता है मेरा ईशान कोण। तो ईशान कोण पे भी हम गेस्ट रूम रख सकते हैं। क्यों? यह भी एक प्रश्न आता है कि वहां भगवान का पूजन स्थान दूषित मान जाता है और गेस्ट रूम क्यों बनवा सकते हैं? तो गेस्ट रूम इसलिए बनवा सकते हैं मित्रों कि जो गेस्ट रूम होता है वह मंडप से बाहर है, मतलब बरामदे से सटे हुए हैं। तो मेरे मंडप के अंदर तो हमने पूजन का स्थान बना लिया, और गेस्ट रूम जो है वह ईशान कोण की तरफ रहेगा। तो हम कहते हैं कि अतिथि देवो भव, अपने शास्त्रों में जानते हैं। तो अतिथि का हम सत्कार करते हैं, अतिथि को हम देवता रूप मानते हैं, अतिथि को हम भगवान के रूप मानते हैं। तो उसी वजह से हम वह ईशान कोण में हम गेस्ट रूम बनवाएंगे। उसमें किसी प्रकार की वास्तु का दोष नहीं लगेगा और सर्वोत्तम रहेगा। यह दो बात हम जान चुके कि गेस्ट रूम किस दिशा में होना चाहिए और पूजन का घर किस दिशा में होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही लाभकारिक एवं लाभप्रद है, क्योंकि मित्रों आज बहुत ही विचारात्मक मन में आया कि हम वास्तु का जो वीडियो डालते हैं तो कुछ लोग तो टाइमिंग ना होने की वजह से भी इस वीडियो को थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं और वह सोचते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते तो उसको हटा देते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में आज ओपन करके बताने वाले हैं इसको अच्छे तरीके से कि हम क्या क्या किस तरीके से बनवा सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि पूजा का जो घर है वह मंडप के अंदर उत्तर एवं पूर्व के दिशा में निर्धारित करें, बनवावें ईशान कोण में, तो वह वास्तुशास्त्र संबद्ध है। दूसरी बात, गेस्ट रूम, अतिथि रूम हमें बनवाना है तो वह भी अपने बरामदे के सटे यानी उत्तर और पूरब के कोण पे जो हम रूम बनवाते हैं वो गेस्ट रूम बनवाएं तो वह दोनों वास्तुशास्त्र संबद्ध है। अब और बात करें कि ईशान कोण में और क्या होता है। तो ईशान कोण में जो हम अंडरग्राउंड जो टंकी बनवाते हैं, जल का स्रोत, जल का स्थान,
वह जल का स्थान जो होता है वह टंकी के जो अंडरग्राउंड टंकी होती है उसमें हम स्वच्छ जल जो रखते हैं, स्वच्छ जल मतलब जो पीने वाला जल होता है, समझ चुके कि जो जल हम पीने वाला जल जो करते हैं, जो पीने के उपयोग में करते हैं, उस अंडरग्राउंड वाले जगह पे बरामदे के पास में या ईशान कोण में पूजा के घर के भी अंदर भी हम जो है उसको टंकी को बनवा सकते हैं। ये भी शास्त्र सम्मत बातें हैं। मित्रों, यह 2-3 बातें आप समझ चुके होंगे कि पूजन घर, गेस्ट रूम घर, पानी का टैंक, 3 चीज यह हम ईशान कोण में बनवा लें तो वह लाभप्रद होगा एवं वास्तुशास्त्र सम्मत यह बातें हैं। अब हम मित्रों बात करते हैं आग्नेय कोण में। आग्नेय कोण मतलब दक्षिण एवं पूरब का कोण जो होता है अग्नि कोण माना जाता है। यह गणना कहां से करेंगे कि अग्नि कोण कौन है? कई बार क्या होती है, कंफ्यूजन आ जाती है मन में कि हम कहाँ इसको कैसे माने कि कौन सी दिशा क्या है। तो जिस जगह पे मकान बनवा रहे हैं वो मकान की अंदर की जो दिशाएं होती हैं उसी को हम समझते हैं कि वह दिशा है मेरी, वह कोण है। तो दक्षिण और उत्तर का कोण हम अग्नेय कोण मानते हैं, उसको हम अग्नेय कोण रूप से जानते हैं मित्रों। तो आप अग्नि कोण यथा नाम होता है ऐसा गुण होता है, यथा नाम तथा गुणम, यथा नाम होता है उसी उसी प्रकार से उसका गुण होता है। तो आप अग्नि के नाम से जान चुके हैं कि अग्नि मतलब आगी, आगी मतलब अग्नि, अग्नि मतलब तेज, तेज का मतलब होता है कि वहां कोई भी व्यक्ति हो तो डिप्रेशन में भी हो सकता है, डिप्रेशन में भी रह सकता है, हमेशा वह उसके मन में वह जगह को खड़ा वह जगह पे रहे तो उसकी जो बातें होती है बहुत तीव्रता सोचने वाली होती है। तथा वह स्थान जो होता है भगवान देवता सूर्य का स्थान होता है, वह सूर्य के स्थान माना जाता है। तो देखते होंगे कि जब सूर्य का प्रकाश हमारे ऊपर लगता है, सूर्य का जब प्रकाश मेरे शरीर पे लगता है तो तुरंत क्या होती है हमें कि वह प्रकाश से हम इतना परेशान हो जाते हैं, इतना कि हमें अपना जो वस्त्र, मोटी वस्त्र पहने होते हैं वो वस्त्र को तो निकाल के दूसरी जगह रख देते हैं, क्योंकि शरीर में जो गर्मी होती है उत्तेजना बढ़ जाती है। उसी तो वह मान लीजिए वह स्थान अग्निकोण जो होता है भगवान सूर्य का होता है, तो सूर्य से समझ सकते हैं कि वह तेज वहां पे हमेशा रहेगी। तेजता मतलब कि वहां पे गर्मी, यह समझ लें कि वह जगह पे गर्मी होगी, गर्मी का वहां सदैव बना रहेगा। तो उस जगह पे हम क्या क्या बनवा सकते हैं, उस जगह पे हम क्या क्या रख सकते हैं, उस जगह पे क्या क्या हम निर्माण कर सकते हैं। मित्रों, आग्नेय कोण में, आग्नेय कोण में ध्यान दें, आग्नेय कोण में हम भोजन करने का जो किचन यानी हम रसोई कक्ष जो मानते हैं उस दिशा में बनवाते हैं, उस दिशा में बनवाना चाहिए। यह वास्तुशास्त्र सम्मत बातें हैं। हमें अग्नि कोण में क्या रखना चाहिए? अग्नि कोण में हमें वास्तुशास्त्र सम्मत बातें यह है कि वहां पे हमें किचन बनवाना चाहिए, यह शास्त्र सम्मत बातें हैं मित्रों। तो यहाँ पे किचन निर्माण कर सकते हैं, किचन बनवा सकते हैं, रसोई कक्ष बनवा सकते हैं या रसोई कक्ष वहां रख सकते हैं मित्रों। यह क्या होना है? बरामदे के जस्ट जो दीवार होती है, दीवार के जो अंदर जो हम प्रवेश करते हैं उसके दाहिने तरफ यानी अग्निकोण में हम वहां किचन निर्माण कर सकते हैं। अब दूसरी बात, वहां पे अनन्य चीज और क्या बनवा सकते हैं? तो वहां पे अग्नि शमन केंद्र, जैसे अग्नि की रक्षा के लिए, जैसे क्या होता है कि जब भी हमें अग्नि का रक्षा के लिए अग्निशमन यंत्र भी रखना हो तो उस दिशा में रखना चाहिए। तथा तेज तेज वाली चीजें, जैसे कि मित्रों हम अपनी जो भी घर में अस्त्र शस्त्र जो रखते हैं वह शस्त्र भी रखने का वही स्थान सर्वोत्तम है, उसी स्थान पे हम बनवा सकते हैं। तो यह 2 चीज आप क्लियर हो चुका है, 2 चीज आप 2 दिशाओं के बारे में जान चुके हैं और यह 2 दिशा में यह चीज होनी चाहिए। बात करते हैं हम तीसरे नंबर दिशाओं की तरफ में कि इस तीसरे पश्चिम एवं दक्षिण के कोण पे हमें क्या बनवाना चाहिए, उस दिशा में हमको क्या रखना चाहिए। मित्रों, दक्षिण
एवं पश्चिम, दक्षिण एवं पश्चिम का जो कोण है, जो जगह है, उस जगह पे शास्त्र संबद्ध बातें यह है कि कई बार क्या होता है कि जो एकदम जो लास्ट की जो छोर होती है, जो मकान आपका, जैसे मान लीजिए यह मकान आपका है, यह पूरब है, यह पश्चिम है, यह उत्तर है, यह दक्षिण है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, समझ चुके। तो क्या होता है कि जो पश्चिम का जो कोण होता है, यह कोण, इस कोण पे क्या करते हैं कि हम शौचालय बनवा लेते हैं, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था कर लेती हैं। लेकिन शास्त्र संबद्ध बातें यह है, शास्त्रों का नियम यह है कि जो हम लास्ट दिशा पे, जो यहाँ पे हम लैट्रिन का जो शौचालय का स्थान जो चयन करते हैं, जो जगह बनाते हैं, उस जगह पे सट के नहीं बनवाना चाहिए मुख्य दीवाले पे, यह मुख्य दीवार पे नहीं बनवाना चाहिए। यहाँ पे जो इस जगह पे है, इस जगह पे, इस जगह पे, यहाँ घर के जो मुख्य मालिक होते हैं उनका निवास शयन कक्ष यहाँ होना चाहिए, यह शास्त्रों का नियम है। तो बात कहाँ करें फिर, आखिर में लैट्रिन किस दिशा में निर्माण करें। तो इससे जो इस जगह है, जो यह जगह है, जैसे यहाँ जगह है, इस जगह से लेके यहाँ पे जो कोण है, इस कोण से थोड़े से हट के यहाँ पे शौचालय बना हुआ है, या शौचालय जो बन रहा है तो थोड़ा सा जो मकान का स्थान है, उस मकान के स्थान से अतिरिक्त, जैसे मेरा भूमि हो, जमीन हो, तो वहाँ पे हम शौचालय निर्माण कर सकते हैं और वह शौचालय वहाँ बनवाएं। तो यह वास्तुशास्त्र संबद्ध बातें हैं, यह स्थान, यह सर्वोत्तम है। और वहाँ पे क्या रखना चाहिए, तो वहाँ पे हम राजद्वारे में, पहले राजे के द्वारा में जो होता था वहाँ, तो उस जगह पे जैसे नशीली पदार्थें, जैसे कि मान लीजिए अन्य अन्य चीज जो होता है वहाँ पे रखा जाता है। दूसरी बात, अब वहाँ पे उस जगह से थोड़ा सा हट के, वह दिशा से थोड़े से सट के वहाँ पे हम अन्न आदि रखते हैं, तो वह भी सर्वोत्तम सर्व ग्रह होता है। यह 3 दिशाओं का यह हो चुका है। अब चौथे दिशा की बात करें। चौथे दिशा कौन है, पश्चिम और उत्तर का कोण। चौथे दिशा के नंबर मतलब पश्चिम एवं उत्तर का कोण, उस कोण पे हमें क्या बनवाना चाहिए, उस कोण पे हमें क्या रखना चाहिए। तो मित्रों, उस कक्ष पे, उस जगहों पे, उस स्थान पे आपको वहाँ पे बच्चों को अध्ययन का भी स्थान निर्माण कर सकते हैं, पठन पाठन की व्यवस्थाएं रख सकते हैं, वह बहुत ही सर्वोत्तम है। सर्व ग्रह है, सर्व लाभकारिक स्थान यह है, तो यह सर्वोत्तम हो चुका। दूसरी बात, वहाँ पे राजद्वारे की भी पैसा, या आप अपना तिजोरी उजोरी याद रखना चाहते हैं, वह भी सर्वोत्तम सर्व फलप्रद है। तथा वहाँ पे गोरस कक्ष, पहले के जमाने में, पहले के समय में हम गाय के जो दूध जो लेते थे, उस जगहों पे भी पहले पूछा जाता था किस जगह पे रहना चाहिए, तो उस जगह पे भी हम उसको स्टोर करते थे, रखते थे। तो यानी गोरक्ष कक्ष भी वहाँ रखना चाहिए। गाय का दूध, दही आदि उस जगह पे सर्वोत्तम सर्व लाभकारी यह जगह होता है। तो मित्रों, लगभग हम 4 दिशाओं की बातें कर चुके हैं। यह 4 दिशा में यह इसका विधान, यह नियम होता है। लेकिन अब हम किस दिशा में क्या बनवाए हैं और गलतियां कर चुके हैं, तो यह कैसे हम जाने कि कौन सी दिशा में मेरा क्या बना, तो क्या इसके हमें गलतियां हमें भुगतान करना पड़ता है, इसका क्या गलतियां का हमें नुकसान होता है, और कैसे जाने कि यह मेरी गलतियां हैं। मित्रों, हमने 4 दिशाओं का वर्णन कर दिया है। उसके बीच बीच में दिशा में बेडरूम आदि रख सकते हैं, और जल का निकास का स्रोत जो है वह ईशान कोण में जो नल आदि बैठवाते हैं वहाँ पे रख सकते हैं, वह सर्वोत्तम सर्वप्रद लाभप्रद होता है। लेकिन मित्रों, बात करते हैं कि हम चारों दिशाओं में कुछ गलत चीज हम बनवा चुके हैं, या गलत पूजन का घर, गलत किचन, गलत लैट्रिन बाथरूम शौचालय आदि निर्माण कर चुके हैं, तो कैसे जाने कि यह दिशा में गलत बन चुका है। मित्रों, तो आपने अभी, हमने सर्वप्रथम पहला विषय उठाया था क्या, कि ईशान कोण, ईशान कोण में हम पूजन पाठ का स्थान को मानते हैं उस जगह पे, तो उस जगह पे हमें क्या क्या बनवाना चाहिए यह तो हमने बता चुका है मित्रों। लेकिन
उसी ईशान कोण पे हम पूजन का घर बना दिए हैं। पूजन पाठ का घर बनाने के साथ उसके जस्ट सटे, या पूजन का घर ईशान कोण में नहीं बनवाए हैं, उत्तर एवं पूर्व का दिशा में हम पूजन का घर नहीं बनवा चुके हैं, पूजन का घर वहां से हटवा दिए हैं, तो फिर हमें वहां पे हम अपना किचन निर्माण कर लिए, रसोई कक्ष बनवा लिए, तो फिर यह कैसे क्या हो सकता है। तो इसका विधान यह है मित्रों कि जो व्यक्ति उस जगह पे ईशान कोण पे जो किचन निर्माण करता है, तो उसको हृदय रोग, ब्लड का समस्याएं तथा हार्ट की समस्याएं, मधुमेह, शुगर की समस्याएं, यह 4 प्रकार की बीमारियां उसे हमेशा पकड़ लेता है, क्योंकि भगवान शिव के स्थान का भोजन करना, उस जगह से भोजन का पान करना, वह बहुत ही नुकसानवर्धक होता है, उस जगह पे बहुत नुकसानदायक होता है। आप ध्यान दीजिएगा, द्वादश ज्योतिर्लिंगों का बात नहीं कर रहे हैं हम। कभी भी पूजन के घर पे जाते हैं, पूजन मंदिरों में जाते हैं जहाँ भगवान शिव का स्थान होता है, भगवान शिव जी के स्थानों पे हम जहाँ जाते हैं, तो आपने सुना भी होगा और जानते भी होंगे कि शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जो भी सामग्रियां चढ़ जाती हैं, जो भी सामान, फल, मिष्ठान, मेवा आदि चढ़ जाती हैं शिवलिंग के ऊपर, वह सामग्रियां, वह चीज हमें नहीं खाया जाता है। कोई ब्राह्मण के द्वारा बताया जाता है कि यह ब्राह्मण के अनुसार यह खाने का अधिकार नहीं है। आखिर में इसको कौन उस प्रसाद को खा सकता है? तो उस प्रसाद को साकलदीपी ब्राह्मण जो होते हैं उनको पान करने का वह विधान है, खाने का नियम है, अन्य किसी का अधिकार वह उसका फल का नहीं है। तो हम अपने घर में, अपने जगहों पे, अपने स्थानों पे, समझ लीजिए कि ईशान कोण पे हमने किचन निर्माण कर दिया है, हमने घर का किचन बनवा दिया है, तो यह समझिए कि आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि उसका बना हुआ अन्न बहुत ही नुकसानवर्धक होता है, बहुत ही नुकसानदायक होता है। यह ईशान कोणों का नियम है एवं विधान है। मित्रों, यह ईशान कोण में हम गलत बनाए। दूसरी बात, हमने कई बार देखा है कि देखा क्या है, हमने इसका सामने ही बताते हैं कि प्रमाण इसका कि ईशान के कोण पे, ईशान यानी उत्तर और पूरब के कोण पे, उत्तर एवं पूर्व के कोण पे हम वहाँ कई बार देखते हैं कि लोग इतनी बड़ी गलतियां करते हैं कि जहाँ पे शौचालय बनवा देते हैं, शौचालय मतलब लैट्रिन बाथरूम निर्माण कर देते हैं। समझ जाइए कि जहाँ भगवान का स्थान का जगह हो, भगवान शिव का स्थान हो, उस जगह पे लोग शौचालय निर्माण कर देते हैं। ध्यान दें, किचन का हमने बता दिया है, लेकिन शौचालय, जो व्यक्ति शौचालय निर्माण करता है, तो किचन में तो यह समस्याएं होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति ईशान के कोण पे यानी पूरब और उत्तर के कोण पे जो व्यक्ति शौचालय निर्माण करता है, जो शौचालय बनवाता है, जो शौचालय निर्माण करता है, वह समझिए कि उसके लिए प्राणदायक जो समस्याएं होती है उत्पन्न होता है, प्राणदायक समस्याएं बनी रहती है। इतना समझिए कि उसके घर में कोई ना कोई मुखिया जो होगा बहुत परेशान रहेगा। वह परेशानी इतना रहेगी कि उसके घर में कभी भी लक्ष्मी की कृपा नहीं हो सकती है, उसके परिवार में कभी भी लक्ष्मी की कृपा नहीं बन पाएगी, लक्ष्मी की समस्याएं हमेशा बनी रहेगी, और उसका जो आयु होता है, वह आयु जो होती है उनकी अल्पायु हो जाती है। वह व्यक्ति उस जगह पे ज्यादा दिन जीवित नहीं रहता है, क्योंकि वहां पे मल मूत्र का त्याग करता है। तो वह भगवान के स्थानों की जगह पे वह शौचालय बनवा देता है। शौचालय उसके लिए प्राणदायक कष्ट देती है, प्राणदायक नुकसान करता है। शौचालय इतना समस्या उत्पन्न करता है कि उनके घर में आय से ज्यादा व्यय होने लगता है। कितना भी शिक्षा अध्ययन कर ले, कितना भी धन कमाए, लेकिन वह धन उसका स्थिरता में नहीं हो पाता है। हमने तो इतना प्रमाण देखा है कि हमारे पास इतना प्रमाण मिले हैं वास्तु शास्त्रों में कि ईशान कोण पे जो व्यक्ति ने घर बनवा के शौचालय बनवा दिया है,
तो उसको समझिए कि मृत्यु का दंड लग चुका है और मृत्यु भी हो चुका है, वह व्यक्ति रहा भी नहीं है ज़्यादा दिन उस मकान पे, उस जगहों पे। तो ऐसी ऐसी समस्याएं उसके लिए बना हुआ है। तो मित्रों, यह हम दो चीज़ की समस्याएं बता चुके हैं कि जो शौचालय निर्माण करता है या जो अग्निकोण में जो ईशान कोण में अपना किचन का स्थान निर्माण करता है। दो चीज की समस्याएं ज्यादा बने रहती है। आप दो चीज समझ चुके होंगे कि कभी भी भूल के भी उस पूजन का स्थान बनवा के पूजन का स्थान बनवा ले, नहीं पूजन का स्थान तो उस जगह पे कभी भी किचन, लैट्रिन, बाथरूम आदि चीज हमें नहीं बनवाना चाहिए। वह वास्तु शास्त्र में बहुत बड़ा इसका दोष है, बहुत बड़ा इसका नुकसान है, बहुत बड़ा इसका समस्याएं हैं। यह चीज आप दो चीज समझ चुके हैं। तीसरी बात कि उस जगह पे मान लीजिए कि पूजन का स्थान छोड़ के वहाँ पे हम क्या होता है कि नाली की जो पानियाँ होती है, गंदे नाली की पानियाँ जो होती है, वहाँ पे हम गंदे नाली की पानियाँ का जो स्थान होता है वहाँ पे हम स्टोर कर देते हैं। स्टोर मतलब वहाँ उस जगह को बनवाते हैं, तो वो भी नुकसान वर्धक होता है, वो भी नुकसानदायक होता है, क्योंकि उस जगह पे, उस स्थान पे गंदे नाली की पानी, गंदे नाली आदि वहाँ नहीं रखना चाहिए। वह बहुत ही नुकसानवर्धक होता है, बहुत ही नुकसानदायक होता है। यह चीज़ हमें अवश्य जानकारी ध्यान पे रखनी चाहिए कि जो ईशान का कोण होता है, इस ईशान कोण पे, इस ईशान के कोण पे, इस ईशान कोण पे हमें कभी भी नाली का बहाव, उस जगह पे जल का स्टोर नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है मित्रों कि हम तो लैट्रिन बाथरूम पश्चिम एवं दक्षिण की दिशाओं पे बनवा देते हैं, उस जगहों पे निर्माण कर देते हैं, लेकिन जो उसकी होती है टैंक होता है, वह टैंक को हम क्या करते हैं कि नीचे ईशान कोण पे खनवा देते हैं, और खनवाने के बाद वहाँ बनवा देते हैं। तो जो मलमूत्र त्याग करते हैं, जो मलमूत्र त्याग करते हैं, वह उसी टंकी पे स्टोर हो जाता है। वह जो स्टोर होने के बाद हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ही समस्याएं बहुत ही समस्याएं उत्पन्न करता है। वह वास्तु में उसका बहुत बड़ा दोष माना जाता है। अब हम मित्रों, हमने हमारे वीडियो में, हमारे इस YouTube चैनल पे सबसे पॉपुलर वीडियो जो हुआ है वह सीढ़ी की, तो उसके संदर्भ में हम बात करेंगे कि सीढ़ी की दिशाएं कि जो गलत दिशा में होता है उसका क्या प्रभाव होता है, सही दिशा में क्या होनी चाहिए। आज हम इसी के संदर्भ में हमने एक वास्तुशास्त्र का हमने पुस्तक लेके आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ, जो आप देख सकते हैं कि वास्तुशास्त्र का यह पुस्तक है। और तमाम प्रकार की पुस्तकें हम अध्ययन करने के बाद ही कोई वास्तु का वीडियो बनाते हैं, वास्तु संबंधित वीडियो बनाने का यह प्रयास करते हैं। तो मित्रों, हम बात करते हैं कि जो सीढ़ी की सीढ़ी की जो दिशाएं होती हैं, सीढ़ी का दिशा जो होता है उस किस दिशा में सीढ़ी का बनवाना चाहिए, और गलत दिशा में बना रहे तो इसका क्या प्रभाव होता है, इसके ऊपर, शरीर के ऊपर क्या नुकसान होती है। तो सीढ़ी की दिशाएं मित्रों बहुत ही यह ध्यान देने वाली बातें हैं, क्योंकि सीढ़ी जो होता है वह लक्ष्मी का स्वरूप होता है, लक्ष्मी का कारक होता है, और अपने छत के ऊपर जाने का, लक्ष्मी के स्वरूप में स्थान पे जाने का यह बहुत बड़ा कार्य करता है, बहुत बड़ा इसका योगदान होता है। तो जो भी हम सीढ़ी का जो दिशा बनाते हैं, सीढ़ी को जो दिशा निर्माण करते हैं, वह सीढ़ी जो होता है कभी भी हमको उत्तर के दिशा के तरफ में कभी भी उसकी चढ़ाई नहीं होना चाहिए। चढ़ाई जो सीढ़ी चढ़ती है वह उत्तर दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह लक्ष्मी का स्थान माना जाता है, वह भगवान शिव का स्थान माना जाता है। उस जगह पर जब हम पैर रख के जाएंगे तो उससे उसका दोष लगता है, उसका दोष मान्य होता है। तो उत्तर एवं जो पूर्व का जो दिशा होता है उस दिशा में हमें सीढ़ी चढ़ाव नहीं रखना चाहिए, वह बहुत ही नुकसानवर्धक होता है, बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो यह बात आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि सीढ़ी के भी चढ़ान वहाँ नहीं होनी चाहिए। ईशान कोण पे हम क्या क्या समस्याएं बनाए हैं, तो यह चीज़ बना है, तो यह नुकसान होती है। लेकिन मित्रों, अब हम इस चारों चीज़ का उपाय भी बताएंगे कि इस उपाय में हम गलतियां कर चुके हैं तो हमें क्या होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम ईशान के कोण में, यानी पूर्व और उत्तर के कोण पे हम
शौचालय निर्माण कर चुके हैं, लैट्रिन बाथरूम बनवा चुके हैं, वह बना चुके हैं, तो वह समस्या है वहाँ पे हमें यह उसका उपाय यही है कि वह जो सेफ्टी टैंक है, वो टैंक को तुरंत वहाँ उस जगह पे बालू पटवा देना चाहिए, बालू डलवा देना चाहिए, और उस जगह को तुरंत शीघ्र ही शीघ्र उस पर वह वहाँ से उखाड़ के उसको दूसरे जगह परिवर्तन करा देना चाहिए। यह पहला उपाय। लेकिन इस उपाय को करने का मतलब कि तुरंत आपके पास पैसा होना चाहिए, समझ सकते, पैसा होना चाहिए, और आपके पास पर्याप्त जगह होना चाहिए, यह चीज होना चाहिए। तो यह तो जड़ से समाप्त होने का यह उपाय है कि तुरंत जड़ से यह चीज को करेंगे तो आपका जो समस्या है जड़ से समाप्त हो जाएगा। यह उपाय से तुरंत ही जड़ से समाप्ति मिल जाएगी। लेकिन मित्रों, वहाँ पे हम नहीं तत्काल नहीं कर पा रहे हैं, तो चारों जो सेफ्टी टैंक होता है, उस सेफ्टी टैंक की चारों कोण होती है, ईशान कोण में बनवा दिए हैं। ध्यान दें, क्योंकि यह वीडियो देखिए लगभग काफ़ी लंबा होगी, और यह वीडियो आपके लिए ही बना रहे हैं। तो समझिए कि आज हम हर एक एक चीज़, एक एक तत्वों को आप सभी बीच में सोच रहे हैं कि हमेशा के लिए यह वीडियो थोड़ा काफ़ी भले लंबा हो जाए, लेकिन यह समस्याएं आपकी न रहें, यह समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, इसीलिए हमेशा एक एक तत्वों को निकाल के, एक एक बातों को निकाल के आपको बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो मित्रों, जो चार कोण सेफ्टी टैंकी की जो टंकियां हैं, इस टंकिया पे उसके पास में संगमरमर जो होता है, सट के नहीं, दूर पे 4-4 अंगुल छोड़ के संगमरमर चारों कोण पे हम वहां पे लगाड़ दें। चारों कोणों पे संगमरमर गाड़ दें। संगमरमर केवल वैदिक विद्वानों को बुला के मंगलाचरण पूजन करा के संगमरमर में स्वास्तिक बना के, टैंक के सटे नहीं, टैंक के सटे बनाएंगे तो बहुत ही नुकसानदायक होगा, बहुत ही नुकसानवर्धक होगा। वहां से 4 या 5 अंगुल छोड़ के और वह पूजन करा के वहां पे चारों दिशा में, चारों कोणों पे वहां पे गाड़ दे, जिससे आने वाले जो भी नकारात्मक उसकी ऊर्जा है, जो भी अपने परिवार के जितने सदस्य के लिए नकारात्मक ऊर्जा दे रही है, नकारात्मक ऊर्जाएं जो हमारे घर में लग रहा है, जिससे हमारे घर के जितने सभी लोग जो रोग ग्रसित हैं, अर्थ से ग्रसित हैं, पैसे से परेशान हैं, वह रोग की समस्याएं समाप्त होंगी। वह रोग की जो समस्याएं बना हुआ है, वह रोग शरीर से वह जो होगा समाप्त होगा, और उसकी जो टैंकों पे हम संगमरमर लगाते हैं उसका थोड़ा सा दोष, उससे सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। उसके साथ हमें लाल धागे या काला धागे, सफेद धागे, तीनों मिल जाए तो सर्वोत्तम है। तीनों नहीं मिल पा रहा है तो लाल धागा या एक काला धागा या सफेद धागा को उस संगमरमर में खूब अच्छे तरीके से बांध के, ऐसे उसको पट करके और लंबा करके उस धागे को बांध दिया जाए, तो वह बहुत ही सर्वोत्तम एवं लाभप्रद होगा। यह ईशान कोण में आप गलत तरीके से शौचालय यानी लैट्रिन बाथरूम बनवा चुके हैं, तो उस दोष से, प्रभाव से, उस नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए, सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यह उपाय को करें, जिससे आपकी जो समस्याएं हैं, जो वह वास्तुशास्त्र का जो दोष है, वह दोष तुरंत जो है प्रभाव है वह थोड़ा सा कम हो जाएगा मित्रों, जिससे हमें परेशानी हमारी कुछ दिनों के लिए कम हो जाए। उसके बाद हम अपनी लैट्रिन बाथरूम की दिशाएं चेंज कर लेंगे, वह बनवा सकते हैं। यह बातें बराबर समझ चुके होंगे आप। अब हम बात करते हैं कि उस दिशा में हमने किचन बनवा लिया है, भोजन कक्ष बनवा लिया है, भोजन की व्यवस्था उस दिशा में हमने कर लिया है, तो उस दिशा में भोजन निर्माण कर चुके हैं, भोजन कक्ष बनवा चुके हैं, तो उस दिशाओं में कैसे हम उस दिशा से, भोजन कक्षों से, भोजन का जो किचन निर्माण किए हैं, तो उससे कैसे उस दोष से हम बचें। तो उसका सरल एक ही उपाय है कि उस दिशाओं को परिवर्तन कर दें, तो हमेशा हमेशा के लिए वह दोष जो है समाप्त हो जाएगा। और उसको परिवर्तन करके आपको बताया कि अग्नि कोण में यानी उत्तर दक्षिण के कोण पे उस जगहों पे हम शौचालय बनवा दें, शौचालय निर्माण कर दें, वह सर्वोत्तम एवं लाभप्रद होगा। किचन निर्माण कर दें तो वह लाभप्रद होगा। कहाँ पे? अग्नि कोण में, दक्षिण एवं पूर्व के कोण पे। लेकिन मित्रों, हम नहीं बनवा पाते हैं, तत्काल हमारे पास प्रभाव से नहीं बन पाता है, तो हमें क्या करना चाहिए कि जिस जगह पे लैट्रिन
बाथरूम, जिस जगह पे हम किचन निर्माण किए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ध्यान दें कि जिस जगह पे हमने किचन निर्माण किया है ईशान कोण पे बनवाया है मित्रों। ईशान के कोण पे हमने किचन का निर्माण किया है, ईशान कोण पे भगवान के स्थानों पे किचन बनवाया है। तो एक परिवर्तन करने की, एक जगह स्थानांतरण करने का, एक जगह हटाने का नियम है, लेकिन नहीं बनवा पा रहे हैं, जगह वहां स्थानांतरण नहीं कर पा रहे हैं, तो उस जगह पे लाल बल्ब, लाल प्रकार का बल्ब जला के उस जगहों पे छोड़ दें, उस जगहों पे लाल बल्ब छोड़ दें, तो भी वह दोष से थोड़ा सा शांति प्रदान होगी। उसके बाद घर में उस जगह पे तांबे की लोटिया में, तांबे का लोटा में उसमें जल रख लें, और वह जल जो उसमें लाल फूल डाल के प्रतिदिन जहाँ भोजन बनता है ईशान कोण को वहाँ रख दें, और रखने के बाद भोजन बनने के बाद सायं के सूर्य अस्त के समय उसको जल परिवर्तन करके पुनः जल भर दें और रात्रि का भोजन बनवावें। फिर कल सुबह में उस जल को चेंज करके आप फिर दिन भर जल रखें सूर्यास्त कहते हैं। यह प्रतिदिन दैनिक क्रिया में यह रहेगी। दैनिक क्रिया में रखेंगे तो इससे जो दोष मुक्त है, दोष से जो दोष में आप वास्तु दोष में है वह दोष का समाप्ति होगा, वह दोष से आप प्रभाव उसका सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। और अग्निकोण में लाल बल्ब जला दिया जाएगा। तो आपसे जैसे हम बताएं कि लाल जो होता है, अग्निकोण जो होता है वह अग्नि का स्थान होता है, अग्नि आप जानते भी हैं लाल होती है, तो वह लाल बल्ब जला देंगे जिससे अग्निकोण में का कुछ प्रभाव होगा, जिससे हम ईशान कोण में आप बनवाए हुए हैं, आप ईशान कोण में किचन निर्माण किए हैं, तो ईशान कोण में वो अग्निकोण का प्रभाव होगा जिसमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। उसका बना हुआ अन्न जब हम ग्रहण करेंगे तो उससे दोष मुक्त होगा। तो यह बात, दो चीज आप बहुत ही पारदर्शिता के साथ आप समझ चुके होंगे कि ईशान के कोण पे हमने किचन निर्माण कर दिया है या लाइटिंग बनवा दिया है, शौचालय बनवा दिया है, तो इन जगहों पे क्या क्या नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और इसे सकारात्मक करने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। जिसका एक ही उपाय है मित्रों कि उस जगह को तुरंत हम शौचालय बनवाए हैं तो जगह को बालू आदि डाल के पाट दें, पाटने के बाद दूसरे जगह बनवा दें। नहीं बन पा रहा है तो जो हमने उपाय बताया है उस उपाय को करें, तत्काल उसका प्रभाव मिलेगा, जिससे आपका प्रभाव थोड़ा सा उसकी जो वास्तु की जो दोष है वह दोष से आप दोष का प्रभाव कम रहेगा। दूसरी बात, हमने किचन बनवा दिया है तो किचन हटवाना चाहिए, हटवाने के बाद स्थानांतरण कर दें, नहीं कर पा रहे हैं तो लाल बल्ब आदि जो हमने उपाय बताया है उस उपाय को करें, जिससे यह आपकी जो दोष है, दोष की प्रक्रिया जो है थोड़ा सा मध्य हो जाएगा, दोष की जो दोष कारक है वो दोष आपकी समाप्त हो जाएगी। तो दो चीज हमने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है, इसको आप समझ चुके होंगे मित्रों। अब हम बात करते हैं अग्निकोण में। आप मेरे चैनल पर नया हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप किसी भी वास्तु के संबंधित तथा ज्योतिष के संबंधित, फेंग शुई के संबंधित, तंत्र के संबंधित बातें करना चाहते हैं तो मेरे निजी नंबर 9450887416 9450887416 इन नंबर से आप व्हाट्सएप करें, आपका समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जहाँ जितना हो सके वह समस्याएं आपका समाप्त किया जाएगा, वह समस्याओं का जो उचित मार्गदर्शक होगा उसको आपको दिया जाएगा। तो मित्रों यह बात हो चुकी। बात करते हैं अग्निकोण में। हमने अग्निकोण में क्या किया कि वहाँ पे पूजन पाठ का स्थान चयन कर लिया है, बनवा दिया है, पहले से निर्धारित बन चुका है। उस जगह पे हम पूजन पाठ का स्थान बना दिए हैं, पूजन पाठ का घर वहाँ पे निर्माण कर दिए हैं। तो उस जगह पे उसका क्या प्रतिकूल या अनुकूल, हमारे अनुकूल या हमारे प्रतिकूल, क्या नकारात्मक सकारात्मक उसकी हमें क्या प्रभाव पड़ता है, तथा उसमें हम क्या क्या समस्या से घिरे रहते हैं, क्या क्या परेशानियां हमारे ऊपर होता है। आपने अभी स्पष्ट रूप से समझा है कि ईशान कोण भगवान शिव का स्थान होता है, उस जगह में ही पूजन पाठ का स्थान चयन करना चाहिए, उस जगह पे ही पूजन पाठ का स्थान बनवाना चाहिए। लेकिन हम उस जगह पे पूजन पाठ का स्थान नहीं बनवा रहे हैं, नहीं चयन किए हैं, तो उस दिशा में हमें क्या करना चाहिए, यह बातों का हम स्पष्ट रूप से बता दिए हैं। लेकिन आपने अग्निय कोण में यानी पूर्व और दक्षिण के कोण पे आपने किचन यानी पहले से पूर्व निर्धारित, पहले से ही आपने वह पूरब और दक्षिण के दिशा पे किचन को छोड़ के आपने पूजन का घर चयन कर लिया है, पूजन का स्थान बनवा लिया है। तो उस स्थानों पे मित्रों,
उसकी नकारात्मक ऊर्जा क्या होती है और उसे हमें शांति करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। सर्वप्रथम अग्नि कोण में अभी आपसे हम बताया है कि अग्नि कोण होता है, अग्नि का स्थान होता है, भगवान सूर्य का स्थान होता है। उस सूर्य के स्थान पे हम पूजन का स्थान बनाएंगे तो ऐसे ही उस जगह पे हमें नकारात्मक निगेटिविटी समस्याएं बनी रहेगी और निगेटिव ऊर्जा प्राप्त होगी, जिससे हमें कभी भी परिवार के लोगों को शांतियां नहीं रहेगी। परिवार के जितने भी लोग होंगे अशांति होंगे, परिवार में हमेशा कलह बना रहेगा और इतना तक होगा कि प्राण हत्या करने के लिए, हमेशा प्राण को अपने त्याग करने के लिए मन में यह बातें बनती रहेगी, क्योंकि वहाँ के जो देवताएं हैं, जो वहाँ का स्थान है, वह पूजन का जो स्थान है उचित स्थानों पर नहीं है। वह अपने आप को भगवान देवता वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अग्निकोण जो है उत्तेजना का कारण है। तो वहाँ जब भी हम पूजा पाठ करेंगे तो उस जगह पे पहला बात कि हमें वहाँ पे स्थिर मन नहीं लगेगा, पूजन पाठ करने में ध्यान नहीं लगेगा, पूजा पाठ में हमेशा क्षति बनी रहेगी और मन भटकता रहेगा, मन हमेशा विचलित रहेगा, मन में हमेशा यह होगा कि तुरंत पूजा करके वहाँ से हट जाएं। दूसरी बात, वहाँ पे जब रहेंगे तो हमारे मन में जितना उग्र की बातें हैं, पुरानी बातें, विवाद, लड़ाई झगड़े की बातें हैं, वह मन में चलेगा अग्नि कोण में। तो अग्नि कोण में जब हम पूजन करेंगे तो वह नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी, उससे हमारी पूजा सफल नहीं होगी। तो वह हमें क्या करना चाहिए, उस जगह पे स्थानांतरण करा देना चाहिए। ईशान कोण के जगहों पे हमें उस जगह पे पूजन का घर बनवा देना चाहिए। वह आपके लिए बहुत ही लाभप्रद सर्वोत्तम होगा। लेकिन मित्रों, हम ईशान कोण के जगह पे मान लीजिए पहले से हम कोई चीज बनवा चुके हैं, तो कैसे वहाँ पूजा कर, तो वह पूजा के लिए तो सर्वोत्तम थोड़ा सा भी उपाय है बढ़िया कि वहाँ पे आप चाहें तो आधुनिक समय में बहुत अच्छा मंदिर बन जा रहा है उसमें फर्नीचर आदि की, तो उस जगह पे आप थोड़ा सा जहाँ शयन कर रहे हैं वहाँ पे पैर नहीं होना चाहिए। उस जगह पे ऊंचे जगहों पे, दीवार के ऊंचों पे भी आप भगवान का स्थान बना सकते हैं, वह उचित। लेकिन पूजन के जगह एकांत होना चाहिए, वहाँ पे सोना शयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह समस्याएं ज़्यादा रहेगा और वह सोने में वहाँ पे जितना भी हमारे शरीर से अशुद्धताएं तत्व निकलती हैं वो भगवान के स्थान पे जाएगा, तो वह नुकसानवर्धक होगा, वह जगह बहुत ही सर्वोत्तम नहीं रहेगा मित्रों। तो वहाँ पे हमें एकांत, जैसे कि मतलब एक रूम अलग ईशान कोण में बनवा देना चाहिए, उसके बाद अपने देवताओं को स्थानांतरण करना चाहिए। यह पहला उपाय है। दूसरी उपाय कि तुरंत हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है कि उस जगह को हम परिवर्तन कराएं, उस जगह पे हम तुरंत बनवाएं, तो अग्नि कोण में जहां आप पूजन का घर बनवा रहे हैं तो उस रूम में भी 4 दिशा होता है। कोई भी रूम में 4 दिशाएं होती हैं, ये तो आप जानते ही होंगे कि उस जिस अग्नि कोण में आप पूजन का घर बनवाए हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो जो इस कोण पे या इस कोण पे या इधर, तो कभी भी पूजन जो है पूरब की तरफ मुंह करके करना चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्य का जो उदय होता है पूरब की तरफ होना होता है और भगवान का मुख जो होता है पश्चिम की तरफ, मंदिर का मुख जो होता है पश्चिम की तरफ घर में बनवाना चाहिए। यह ध्यान दें, कई लोग इस चीज समस्या में हमेशा परेशान होते हैं, महाराज जी हमारे घर की किस दिशा में क्या होनी चाहिए, क्या क्या कैसे दिशा में रखना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। तो यह दिशाएं, यह चीज ध्यान देने वाली बातें हैं कि पूरब के तरफ में हम पूजन करते हैं। तो अग्निकोण के जो 4 रूम होंगे मित्रों, देखिए जो रूम का जो है 4 दिशा है, समझ चुके हैं, 4 दिशा जो बनवा रहे हैं, उस दिशा में यह दिशा जो है इसी कोण पे पूजन का मंदिर बनवाए हैं। मंदिर मतलब फर्नीचर, लकड़ी का मंदिर है, तो उसको तुरंत यहाँ पे रख दें, इस जगह पे परिवर्तन करा दें, तो तुरंत आपका क्या होगा कि जो वास्तु का जो दोष है, वास्तु का जो दोष लग रहा है, वह दोष थोड़ा सा उसके सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी और वह सकारात्मक ऊर्जाएं से वह वास्तु का जो दोष का सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलेगी, नकारात्मक निगेटिविटी जो ऊर्जाएं हैं वह नष्ट होंगे। यह उपाय, पहला उपाय कि जगह को परिवर्तन कराएं। दूसरी उपाय है कि उसी जगह में थोड़ा सा ईशान कोण पे पूजन का घर बनवा लें, तो यह सर्वोत्तम है। 2 चीज आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि हमें क्या क्या किस तरीके से रहना चाहिए। देखिए मित्रों, यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन यह वीडियो में हम लगभग यह वीडियो में आप सभी का शंके का समाधान करने के लिए मैं उपस्थित हूँ मित्रों। तो यह चीज हमें तुरंत यहाँ से हटा देना चाहिए, इस जगहों पे यह कर देना चाहिए, तो इससे हम आप वास्तु दोष का समस्याएं बन सकते हैं, समस्याओं का समाधान हो सकता है। दूसरी बात, पूजन का स्थान पे वहाँ पे हमेशा घी का दीपक जलावें और सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, चैत्र के समय दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें, तो जिससे भी ज्यादा लाभ प्राप्त होगा।
लेकिन मित्रों, आप अग्नि कोण में मान लीजिए पूजा का घर ना बनवा के उस जगह पे आप लैट्रिन बाथरूम बनवा दिए हैं, समझने वाली बात है, उस जगह पे हम लैट्रिन बाथरूम बनवा दिए हैं या लैट्रिन बाथरूम बनवा दिए हैं, तो इसका नुकसान क्या होगा? तो यह अग्नि कोण में जो व्यक्ति लैट्रिन बाथरूम शौचालय बनवाता है उससे गुप्त रोग की समस्या है। गुप्त रोग मतलब वह रोग जो ऐसा होता है, ऐसा शरीर में जो रोग उत्पन्न होता है जो हम किसी दूसरे को नहीं बता सकते हैं, किसी दूसरे को रोग को अपने प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, वह रोग किसी दूसरे को नहीं बता सकते हैं, तो ऐसा रोग होता है। इस रोग से हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो मित्रों, वह जगह भी शौचालय का स्थान नहीं है, क्योंकि वह जगह जो है पश्चिम और दक्षिण के कोण पे हम शौचालय का निर्माण कर सकते हैं। वह जगह पश्चिम दक्षिण की तरफ का स्थान है, लेकिन उस जगह से छोड़ के हम किसी दूसरे जगह पे बनवा दिए हैं, अग्नि कोण में बनवा दिए हैं, तो उसको तुरंत स्थानांतरण कराना चाहिए। लेकिन मित्रों, स्थानांतरण नहीं करवा पा रहे हैं, हटवा नहीं पा रहे हैं। ध्यान दें, कितनी अच्छी बात है, आज विषय लेकर हम आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ कि अग्नि कोण में आप शौचालय बनवा दिए हैं, शौचालय बन चुका है, तो शौचालय से हमें तुरंत वहां से हटने, तुरंत उसको जगह को परिवर्तित करा देना चाहिए पश्चिम और दक्षिण के दिशा के तरफ में। ठीक मित्रों, लेकिन उस जगह पे आप शौचालय पहले से चयन कर दिए हैं, बनवा रहे हैं, तो उसका तुरंत रिलैक्स होने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जाओं को पाने के लिए वही जो हम बताए हैं कि जो शंखमरमर का जो स्थान, शंखमरमर जो होता है उसमें पूजन पाठ करा के स्वस्तिक का चिन्ह बना के जो टैंक होती है उस टैंकों पे किनारे गड़वा दें, किनारे उसमें डलवा दें, जिससे तुरंत आपकी जो निगेटिविटी, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह कन्वर्ट होकर सकारात्मक ऊर्जा की तरफ में प्रदान करेगी, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करेगी। तो यह आपका लगभग 3 दिशाओं का हमने इसमें 2 दिशाओं के बारे में हमने बता दिया है कि 2 दिशाओं में इस तरीके से यह चीज आप गलती किए हैं, तो इस तरीके से आप बच सकते हैं, इस उपायों से आप बच सकते हैं। शौचालय आप गलत दिशा में पहले से अग्निकोण बना दिए हैं, तो यह उसको तुरंत हमें परिवर्तित, जगह को परिवर्तित करा के पश्चिम और दक्षिण दिशा के तरफ में परिवर्तित करा देना चाहिए, मतलब वहां से हटा देना चाहिए। नहीं हटवा पा रहे हैं तो शंखमरमर आदि है, किसी ज्योतिषाचार्य आप हमसे भी राय लेके, हमारे यहाँ विद्वान, वैदिक विद्वान हैं, उनके द्वारा भिजवा के पूजन पाठ उचित उसका मार्ग निकाल के उसका शंका का समाधान सफल नहीं हो पाता। मित्रों, यह समस्याएं बनी रहती है। पश्चिम एवं दक्षिण के दिशा में हम पूजन कक्ष जो चयन करते हैं, तो इससे सरल एवं उत्तम उपाय यही है कि उससे बचने के लिए हम ईशान कोण में, यानी ईशान कोण का मतलब कि उत्तर और जो पूरब का कोण है उस जगह में हम पूजन का घर स्थानांतरण कर दें, परिवर्तन कर दें, या तुरंत हमारे पास, वो तो सरल एवं सर्वोत्तम उपाय है, लेकिन हमारे पास तुरंत वह व्यवस्था नहीं बन पा रही है, शीघ्र व्यवस्था हमारे पास नहीं बन पा रहा है, तो उससे बचने के लिए संकटनाश गणेश स्तोत्र का पाठ करें, जिनसे पूर्णतः यह लाभ रहेगा। और जो पूजन का जो कक्ष है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी, जो नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा से हम बच सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, जिससे वह पूजन जो हमारा होगा वह पुण्यदायी होगा, लाभप्रद होगा। तो यह विशेष ध्यान देने वाली बातें हैं कि जो भी व्यक्ति पश्चिम दिशा के तरफ में और दक्षिण के दिशा के तरफ में पूजन घर चयन किए हैं, पूजन स्थान बनवाए हुए हैं, तो उनके लिए ध्यान देने वाली बातें हैं। मित्रों, अब हम बात करते हैं, हमारे पास पहले से पूर्व निर्धारित हमने कोई बेडरूम उस दिशा में बना लिया है, बेडरूम बनवा लिया है, तो उस बेडरूम बनवाने के साथ हम शौचालय किस दिशा में चयन करें, शौचालय किस दिशा में बनवाएं, किस दिशा में रखें, तो उसके लिए हमें मित्रों एक वैकल्पिक व्यवस्था आती है शास्त्रों में कि हम पश्चिम और दक्षिण के, पश्चिम एवं उत्तर के दिशा के तरफ में भी हम शौचालय बनवा सकते हैं, रख सकते हैं। वह सर्वोत्तम एवं लाभप्रद रहेगा और वह एक शास्त्र सम्मत बातें हैं। मित्रों, यह चारों दिशाओं का हमने वर्णन बता दिया कि पश्चिम, उत्तर, दक्षिण एवं नैऋत्य कोण, चारों दिशा के, पश्चिम दिशा के तरफ में, उत्तर दिशा के तरफ में और दक्षिण दिशा के तरफ में, पूर्व दिशा के तरफ में, चारों दिशाओं के हमने लगभग जो हर घर में बनाई जाती हैं लैट्रिन, बाथरूम, किचन, शौचालय आदि, उनके लिए हमने यह वीडियो बना दिया है। लेकिन मित्रों, हम बात करते हैं कि क्या आप सीढ़ी का दिशा
जैसे सीढ़ी हमने बताया है कि दक्षिण के उत्तर के तरफ में कभी भी उसकी चढ़ान नहीं होनी चाहिए। हम उस दिशाओं में पहले से पूर्व निर्धारित बना दिए हैं, तो वह हमारे लिए बहुत ही नुकसानवर्धक होता है, नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। उससे बचने के लिए वर्षा का जल, मिट्टी का कलश, उसमें पल्लव, पंचपल्लव आदि लगा के पूजन आदि करके, और वर्षे का जल जो बारिश का जल होता है उस पहले वाले पौधान पे, जो सीढ़ी का पहला पौधान होता है, उस पहले पौधान पे हमें नीचे खनवा के उसको उसमें गड़वा देना चाहिए। उसको ऊपर से मिट्टी पाट देना चाहिए, मिट्टी डाल देना चाहिए, जिससे वह सीढ़ी की भी दोष समाप्त होगी। लेकिन उससे पूर्णतः दोष की समाप्त करने के लिए आप दक्षिण के दिशा के तरफ में सीढ़ी की चढ़ान रखें, वह सबसे उत्तम रहेगा, या पश्चिम दिशा के तरफ में रखें तो वह सबसे उत्तम रहेगा। इस प्रकार से यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही लाभप्रद एवं सर्वोत्तम वीडियो है, जिससे बहुत ही लाभकारी एवं सर्वोत्तम वीडियो रहेगा। अब हम बात करते हैं मित्रों कि अपने मकान के ऊपर, जैसे हम मकान बनवा लिए हैं खूब बढ़िया शास्त्र सम्मत वास्तुशास्त्र के अनुसार, लेकिन मकान में किन दिशा में क्या क्या ऊंचाई लंबाई हम बढ़वा के घटवा के उसको बनवाते हैं, या छत के ऊपर कोई भी रूम बनवा रहे हैं तो उसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए और वास्तुशास्त्र से बचने के लिए क्या उपाय करनी चाहिए। देखिए, शास्त्रों में दिया है कि भूखंड की जो दिशा होती है, जो भूखंड में पूर्व दिशा जो बनाई जाती है, पूर्व दिशा जो है वह पूर्व दिशा में ऊंचा हो, ऊंची हो वह दिशा हो, पूर्व दिशा का जो स्थान जो होता है वह दिशा हो, तो भूस्वामी जो घर के मुख्य मालिक होते हैं, घर के जो मुख्य मुखिया होते हैं, उनके लिए संतान की हानि होती है, संतान की समस्याएं बनी रहती है, संतान में विलंबता होती है, यह समस्या होती है। कोई भी कार्य हम करते हैं तो असफलता की तरफ होती है, सफल नहीं मिलता है। अधिकांश देखते हैं कि परेशानियां हमेशा झेलनी पड़ती है, परेशानियां ज्यादा बनी रहती है। यह समस्याएं पूर्व दिशा की तरफ में होता है। यदि भूमि पश्चिम दिशा में भूमि अपनी जमीन जो है, जमीन के साथ साथ घर का जो ऊंची हो, तो भूस्वामी को वंश वृद्धि का कारक होता है, वंश की वृद्धि होती है। पश्चिम दिशा की तरफ में अपने मकान की हाइट की ऊंची कर दें, या हमारी भूमि जो घर में जहां निर्माण कर रहे हैं वह भूमि ऊंची हो, तो वंश की वृद्धि होती है, वह संतानहीन नहीं रहता है, संतान वृद्धि भूमि मानी जाती है। यदि भूमि उत्तर दिशा की तरफ में भूमि या मकान उत्तर दिशा में ऊंची हो, तो भूस्वामी के लिए सदैव सुख संपत्तिदायक कारक होता है। उत्तर दिशा के तरफ में अपनी जमीन भूमि जो ऊंची हो, या उत्तर दिशा के तरफ में मकान की कोई भी रूम बना दिए हैं और दक्षिण की तरफ में खाली है, तो वह भी सुखकारिक होता है। यदि भूमि दक्षिण दिशा में ऊंची हो, तो भूस्वामी को धन आयु में वृद्धि प्रदान करने वाली होती है। यह चारों दिशाओं के लगभग यह बातें हो चुकी मित्रों। तो इस प्रकार से वास्तुशास्त्र सम्मत बातें हैं, या ऐसे प्रकार के स्थानों में इस तरीके से हम निर्माण करते हैं, तो हमारे वास्तु दोष की समस्याएं जो होती है मूलतः समाप्त होता है, और इस दिशाओं से हम इस तरीके से जो मकान निर्माण करते हैं तो बहुत ही लाभप्रद होता है। मित्रों, अब हम इस शास्त्र सम्मत बातें कर चुके हैं, अब हम बात करने वाले हैं सेफ्टी टैंक की। यदि मकान के समय सार्वजनिक सीवर लाइन की सुविधा प्राप्त नहीं होती है, तो वहां उस भवन के लिए सेफ्टी टैंक बनवाना अनिवार्य होता है। सेफ्टी टैंक भूखंड के जमीन के नीचे बनवाना चाहिए। टैंक समझ रहे हैं ना, टैंक भूमि के नीचे बनवाना चाहिए, जिसके लिए वह बड़ा गड्ढा खुदवाया जाता है। तो यह वास्तुशास्त्र का भी इसका नियम होता है कि वायव्य कोण ईशान कोण से ऊंचा होनी चाहिए। सेफ्टी टैंक जो होता है जिस दिशा में बना रहे हैं, वह दिशा की जो भूमि होती है, वायव्य कोण और ईशान कोण की जो दिशा होती है, भूमि होती है, वो भूमि से ऊंचा थोड़ा सा हाइट रखनी चाहिए। क्या होता है कि हम लोग भूमि जो बनवाते हैं, जिसमें टैंक बनवाते हैं, टैंक को अंदर न दिखने की वजह से हम उसको अंदर ही रखवा के उसको ढलाई करवा देते हैं, लिंटर करवा देते हैं, जिससे यह समस्या थोड़ा सा वास्तुशास्त्र के सम्मत नहीं होता है। वास्तुशास्त्र का बहुत ही विधान होता है, बहुत ही नियम होता है, बहुत तरीके से शास्त्रोक्त सम्मत होता है। इस तरीके से बनवा दिया जाए तो बहुत ही लाभप्रद एवं सर्वोत्तम होता है। अब हम बात करते हैं कि वास्तुशास्त्र में ऊपर के जो छज्जे होते हैं, छज्जे यदि जिस मकान में पश्चिम
की तरह, जैसे इस समय देखिए नाना प्रकार के लोग अनेक प्रकार के डिजाइनें बनवा रहे हैं, अनेक प्रकार के मकान में डिजाइन रख रहे हैं। जिन मकान के चारों चारों छज्जा होता है, चारों ओर को छज्जा, छज्जा समझ रहे हैं? छज्जा मतलब उसको ढका हुआ जो चारों दीवार को जो होता है, चारों छज्जा होता है, उनमें किसी प्रकार की वास्तु दोष नहीं होता है। जैसे हम मकान अपनी बनवा चुके हैं, अब मकान बनने के बाद चारों जो कोण होता है, चारों कोणों के तरफ एक बराबर हम उसको बर्जा जो निकालते हैं, एक बराबर हो, तो वह किसी प्रकार की दोष नहीं होती है। लेकिन हम जैसे डिजाइन की वजह से किसी तरीके हम छज्जा नहीं निकालते हैं, किसी जगह हम डिजाइन बना देते हैं, तो इस तरीके के जो डिजाइन बनाते हैं वह वास्तु शास्त्र में इसका दोष माना जाता है, इस छज्जे को भी नुकसान मानता है। यदि किसी मकान में पश्चिम में झुकावदार छज्जा हो तो उसके लिए पूर्व में भी उस प्रकार का झुकावदार छज्जा बनवाना चाहिए। पश्चिम की तरफ में जैसे हम डिजाइन बनवा रहे हैं, मुख्य द्वार पश्चिम की तरफ रख दिए हैं, खूब बढ़िया डिजाइनिंग झुकावदार बना है, तो थोड़ा सा उसका झुकाव के लिए छज्जा पश्चिम पूर्व की तरफ में होना चाहिए। यह वास्तुशास्त्र संबंध बातें हैं। इस प्रकार से जो इस तरीके से जो वास्तु शास्त्र में इस तरीके से जो निर्माण करता है तो वह वास्तु का दोष नहीं लगता है। उस मकान में खूब बढ़िया लक्ष्मी की वृद्धि होती है और सुख शांति प्रदान होता है, स्मृतियां बनी रहती है। यह वास्तु शास्त्र का एक बहुत लंबा वीडियो बन चुका है मित्रों, तो वीडियो को अवश्य आप देखें। आप जरूर इस कमेंट करें कैसा लगा, और किसी भी प्रकार की आपकी जानकारियां हमें प्राप्त करनी हो तो हमारे निजी नंबर हमने बताया है, लगभग वीडियो में डाल भी देते हैं नंबर 9450887416 9450887416। इन नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अच्छा सुझाव प्राप्त कर सकते हैं और आप हमसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, और वीडियो बड़ा है तो वीडियो को अवश्य देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। यह बहुत ही विषय सोच समझ के आप सभी के बीच में लाने का प्रयास रहता है। जय श्री सीताराम। फिर मिलेंगे कई नई वीडियो के साथ, नई आध्यात्मिक विषयों के साथ। आज के लिए इतना है। सीताराम मित्रों। उस शंका के समाधान से आप शंका का समाधान आपका समाप्त हो जाएगा मित्रों, और हमारे यहाँ से वैदिक विद्वानों आप सभी के बीच में जाके उचित तरीके से पूजन पाठ करके उस दोष से निवृत्त कर देंगे। अब हम मित्रों बात करने वाले हैं कि पश्चिम, देखिए पश्चिम और दक्षिण के कोण पे, हम पहले से पश्चिम और दक्षिण के कोण पे उस जगह पे किचन निर्माण कर दिए हैं, यहाँ पूजन का कक्ष निर्माण कर दिए हैं। अब ध्यान देने वाली बातें हैं मित्रों, दो दिशा और बचा हुआ है, दो दिशा में वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है मित्रों, तो इसके लिए हम वीडियो आपके लिए ही बना रहा हूं। तो दक्षिण और पश्चिम दिशा के तरफ में, पश्चिम और दक्षिण के दिशा के तरफ में आप किचन बनवा दिए हैं, किचन बन चुका है, तो वह क्या उसका समस्या क्या उसका नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी और वह उसका क्या दोष होगा। मित्रों उस दिशा के तरफ में आपने पश्चिम और दक्षिण के कोण के तरफ में या उस दिशा के तरफ में आप भोजन बनाए, भोजन कक्ष बनेगा, भोजन कक्ष चयन कर लिए हैं। तो पहले तो आप देखिए उसका तुरंत आप अपने स्वयं अपने द्वारा भी उसका दोष जांच कर सकते हैं। क्या कि कितना भी हम वहाँ मिर्चा मिसाला तेल आदि उसमें डालें, लेकिन वहाँ उस जगह का भोजन जो है स्वादिष्ट नहीं बन सकता है, वह भोजन जो हमें अच्छा नहीं लग सकता है, वह भोजन से हमेशा दूषित ही समस्याएं बनी रहेगी, वह भोजन हमें खाने में स्वादिष्ट नहीं होगा। क्योंकि वह जो दिशा है वहां पे हमें शौचालय बनवाना चाहिए, शौचालय रखना चाहिए, मल मूत्र त्याग करने का जगह वह है। लेकिन उस जगह पे हम क्या कर चुके हैं कि हम वहां पे किचन बनवा चुके हैं, रसोई कक्ष बनवा चुके हैं। तो वह जगह तुरंत वह परिवर्तित करके अग्निकोण में बनवा दें, अग्निकोण में हो जाए तो सर्वोत्तम हो जाएगा, वास्तुशास्त्र सम्मत हो जाएगा, वह दोष की समस्याएं समाप्त हो जाएगी, वह दोषों से हम बच सकते हैं। मित्रों यह इस प्रकार की समस्याएं का यह समाधान हो सकता है। लेकिन उस जगह पे किचन हमें तुरंत नहीं बनवाना है, तो हमें प्रतिदिन गणेश जी का ध्यान करके, गणेश जी का लगभग यह मंत्र जो है हम बोलने जा रहे हैं, वो मंत्र सभी लोगों को जानकारियां रहती है, याद रहता है, नहीं याद हो तो सूक्ष्म उसका भी हम मंत्र बताएंगे। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्भो फलचारुभक्षणाम्
उमासुतं शोकविनाशकार्यकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गं गणपतये नमः। गणेश जी का गजानन जी का यह मंत्र है। गजाननम भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकार्यकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। इस मंत्रों का खूब बढ़िया गणेश जी का ध्यान करके पुष्प पीला फूल समर्पित कर दें, तब भोजन बनाना प्रारंभ करें। वह भोजन बहुत ही सर्वोत्तम होगा। माता अन्नपूर्णा, माता विंध्यवासिनी, भगवान शिव जी का आराध्य करें। इतना मंत्र आपको नहीं जानकारी है तो ओम गं गणपतये नमः स्वच्छ मन से ओम गं गणपतये नमः स्नान करने के बाद ही भोजन बनाना चाहिए, यह तो आप जानते होंगे। और गणेश जी का ध्यान करके ओम गं गणपतये नमः करके तब आप भोजन बनाइए। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा सर्वोत्तम बनेगा। तथा उसके बाद कुछ दिन के बाद जगह परिवर्तित कर लें, जिसमें यह उपाय से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होने लगेगी। तब आप जगह परिवर्तित कर लें। जगह को परिवर्तित करने के बाद तब आप वास्तुशास्त्र संबंध बना सकते हैं। लेकिन मित्रों, उस जगह पे हम पूजन का कक्ष बना चुके हैं पश्चिम और दक्षिण की दिशा में। ध्यान दें, काफी लोग यह गलतियां करते हैं। पश्चिम और दक्षिण दिशा के तरफ में हम वहां पे पूजन का कक्ष चयन कर चुके हैं, पूजन का कक्ष बनवा चुके हैं। तो इसका क्या नुकसान होगा, इससे हमें क्या परेशानियां होगी, इस समस्या से हम कैसे घिरे रहेंगे, कैसे परेशान रहेंगे। तो समझिए मित्रों कि कहा गया है कि देवताओं के साथ साथ पितृ का भी बहुत बड़ा प्रधानता होता है। देवताभ्य पितृभेवश्य महायोगिभ्येव च। देवता जो है, पितृ भी आपके देवता है और हमारे आराध्य देवी देवता जो है वो देवता है। पितृ रुष्ट हो जाते हैं और उन परिवार में, उन घर में पितृ का दोष का छाया लग जाता है और जिससे हम काफी परेशान रहते हैं। कितना लाख पूजा पाठ करें, कितना भी हम पूजन पाठ मन से करें, लेकिन वह पूजन पाठ जो मेरा सफल नहीं हो पाता।